अब बात पाकिस्तान के आतंकी साजिश पर हुए एक दावे की। हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पाकिस्तान मुसलमानों को आतंक की आग में झोंकता रहा, लेकिन अब मुंबई हमले को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने दावा किया कि कसाब और दूसरे आतंकियों के जरिए भारत में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई और अगर कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा गया होता, पूरे आतंकी हमले की कहानी कुछ और होती। तारीख 26 नवंबर 2008, मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला। आज से 17 साल 7 महीने और 17 दिन पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत को गहरा जख्म देने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान की इस कायराना करतूत ने उसे दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, क्योंकि आतंकी कसाब रंगे हाथों पकड़ा गया। और अब लंबे अरसे बाद मुंबई में आतंकी हमले पर एक दावे ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। सवाल है कि क्या मुंबई पर हमला कांग्रेस और आईएसआई के बीच फिक्स मैच था? आतंकी हमले के जरिए हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को गढ़ना था। आतंकी कसाब नहीं पकड़ा जाता तो मामला कहीं और चला जाता। मुंबई हमलों को लेकर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के दावों के बाद, जो बेहद चौंकाने वाला है। 26/11 I have said it on many occasions, it's a fixed match between ISI and INC. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. I say that with full responsibility. I have been telling it for 7 years, 8 years. आपको बता दें कि मुंबई हमलों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ कांग्रेस की मिलीभगत का दावा करने वाले आरवीएस मणि 2006 से 2010 के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। 2009 में इन्होंने इशरत जहां एनकाउंटर केस में गृह मंत्रालय द्वारा कोर्ट में दायर 2 अलग अलग हलफनामों का खुलासा किया था। उनका दावा था कि पहले हलफनामे में खुफिया इनपुट के आधार पर इशरत जहां लश्कर तैयबा की आतंकी बताया गया था। हालांकि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व के दबाव में उन्हें एक दूसरे संशोधित हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें इशरत जहां केस में नैरेटिव को बदल दिया गया था। लेकिन इस बार आरवीएस मणि ने मुंबई हमलों के पीछे न सिर्फ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि पकड़े गए इकलौते आतंकी कसाब को लेकर ये दावा किया कि अगर कसाब मार दिया जाता तो इस हमले को हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव की तरफ मोड़ने की पूरी साजिश थी। Got caught because of our great Tukaram Ombole. Had Tukaram Ombole not caught him or even killed him, today it would have been a Hindu terror attack. It would have been a Hindu terror attack. आरवीएस मणि ने कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आरवीएस मणि ने दावा करते हुए कहा, 2010 तक गृह मंत्रालय के आधिकारिक रिकॉर्ड में हिंदू आतंकवाद जैसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन 2006 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उनसे हिंदू आतंकवाद से जुड़े मामलों की जानकारी मांगी, जिस पर आरवीएस मणि ने जवाब दिया था कि उनके पास ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं है। जाहिर है आरवीएस मणि के दावे बेहद गंभीर हैं और ये जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।